कुछ ऐसी मिस्टेक्स, कुछ ऐसी गलतियाँ जो हम अक्सर करते हैं जब हम खाना खाते हैं। आपने सुना होगा, हमारी दादी नानी कहा करती थी कि आप खाने के साथ पानी ना पिएं। तब तो आपको लगता होगा कि इस बात पर ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, उनको साइंस की क्या समझ है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, वो जो भी कहा करती थी उस बातों में कुछ दम था। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे वो बातें आज भी मायने रखती हैं। सबसे पहले बात ले लीजिए कि खाने के साथ पानी क्यों नहीं पीना है। अगर आप खाने के साथ पानी पीते हैं तो जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं। उसकी वजह से आपका खाना पच नहीं पाता। इसलिए खाने से आधा घंटा पहले और खाने के आधे घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। एक बात तो आपने देखी होगी, घर में जब चावल और रोटी बनते हैं तो आप सोचते हैं कि चलिए थोड़ा सा चावल ले लेते हैं, थोड़े से रोटी ले लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि चावल और रोटी इकट्ठे लेने से भी कोई नुकसान है? जी हाँ, इसमें भी नुकसान है। वो ये कि चावल और रोटी का जो डाइजेशन टाइम है, जो पाचन का टाइम है, वो काफ़ी अलग है। चावल पहले पच जाते हैं और रोटी को पचने में समय लगता है, तो इससे हमारा डाइजेशन काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए अगर आप एक मील में चावल खा रहे हैं तो सिर्फ चावल खाएं, और अगर रोटी खा रहे हैं तो सिर्फ रोटी खाएं। एक चौथी गलती हम ये भी करते हैं कि जो हमारा रात का खाना होता है वो हम काफ़ी देर से खाते हैं। इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो रात को काफ़ी स्लो हो जाता है। हमें अपने रात का खाना 6:30-7 बजे तक खा लेना चाहिए। अगर आप इसके बाद खाना खाते हैं तो जो आपका खाना है वो फैट की तरह हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, और जैसे मैंने कहा कि आपका मेटाबॉलिज्म उस टाइम बहुत स्लो है, वो वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए जो अपना रात का खाना है वो आप टाइम पर खाएं। इस बारे में एक बात आप और भी याद रखें, जो रात का खाना है वो हल्का भी होना चाहिए। अगर आप भारी खाना खाते हैं तो हमारा सिस्टम, हमारा डाइजेशन उस पर वर्क करता रहता है और उसकी वजह से हमें नींद भी नहीं आती। एक और पांचवी गलती हम बहुत कॉमन करते हैं, वो ये कि खाली पेट चाय पीना। जी हाँ, सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आपको अच्छा लगता है एक प्याला चाय, लेकिन कई बार वो चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है। और क्यों नहीं होगी, जब आप खाली पेट है और जब हमारे डाइजेशन जूस है वहाँ पर वर्क कर रहे हैं और उसमें आपने एकदम सीधा चाय पी ली, उस वजह से एसिडिटी हो जाती है। उससे बचने का बहुत ही आसान तरीका है, जैसे ही आप उठते हैं सबसे पहले आप एक गिलास पानी पिए। पानी पीने के बाद आप चाय पी सकते हैं, और कोशिश करिए चाय के साथ आप 4 या 5 बादाम ले सकते हैं। और सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि अगर आप वो चाय ना पीकर कोई भी हर्बल टी या ग्रीन टी लें तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप देखें, इस तरह की जो हम कॉमन फूड मिस्टेक करते हैं उससे कोई ऐसा एकदम इमीडिएट रिएक्शन नहीं होता, यानी कि कोई फूड एलर्जी नहीं होती, पर उससे काफ़ी हमें स्लो रिएक्शन मिलते हैं, जिसको हम फूड इंटॉलरेंस भी कह सकते हैं। इन सब से आपको कुछ इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, थकावट रहना। ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं हमें कॉमन ईटिंग ब्लंडर्स करने से। आपके सामने जब स्वादिष्ट खाना आता है तो आप क्या करते हैं? आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। आप देखेंगे नॉर्मल रूटीन में अगर आपने खाना खाना है और शायद आपने 2 रोटी खाई, लेकिन अगर वही खाना कुछ ऐसा है जो आपको पसंद है तो आपने 3 से 4 रोटी खा ली। ऐसा क्यों हुआ? क्या हमारा पेट उस दिन ज़्यादा खाली था? जी नहीं, ये सब साइकोलॉजिकल है, यानी कि ये सब आपके दिमाग में है। आप कुछ ऐसा खाना देखते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसका स्वाद अच्छा लगता है, जिसकी खुशबू अच्छी लगती है, तो उसको देखकर आप खाना ज़्यादा खा लेते हैं, और बाद में आपको इतना भारी महसूस होता है कि आपको लगता है कि आपने जहाँ बैठकर खाना खाया है आप बस वहीं पर सो जाएं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है जो मैं देखती हूँ कि बहुत लोग करते हैं। आपको जो भी पसंद है आप ज़रूर खाइए, लेकिन आप उसको थोड़ा लिमिट में खाइए। जब भी आप बाज़ार जाते हैं तो आप सोचते हैं कि अब मुझे पता नहीं कब समय मिलेगा, तो चलिए हम अपने पूरे हफ्ते की जो खरीदारी है फल की, सब्जियों की, वो आज ही कर लेते हैं। और इस चक्कर में आप बहुत सारी सब्जियां और फल खरीद कर घर आ जाते हैं। आकर वो सारी फल और सब्जियां आप फ्रिज में भर देते हैं, और जब धीरे धीरे आप वो सब्जियां निकालते हैं तो आप देखेंगे कि उस सब्जियों के ऊपर कुछ रिंकल्स होते हैं, यानी कि कुछ झुर्रियाँ सी पड़ी होती हैं। पहले बार जब आप बाज़ार से ही फल खरीदते हैं तो पहले से ही उसको फल को आप देखेंगे कि खेतों से, पेड़ों से आए हुए काफ़ी समय हो चुका होता है। उसके बाद जब आप उसे अपने फ्रिज में स्टोर करते हैं तब तक वो फल और सब्जियां काफ़ी पुरानी हो चुकी होती हैं।
और फल और सब्जियां जितनी ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं उसके पौष्टिक तत्व उतने ही ज़्यादा नष्ट हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप फल और सब्जियां उतनी ही खरीदें जितनी आपको ज़रूरत है, और जब आप फल और सब्जियां खरीद रहे हैं तो देखें कि उसका रंग अच्छा हो, उसके ऊपर झुर्रियाँ ना हो। जितनी ताज़ी फल और सब्जियां खाएंगे उतनी ही ज़्यादा वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। एक और बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है वो ये कि हम जब बाज़ार जाते हैं तो हम कैंड फूड काफ़ी खरीदते हैं। कैंड फूड यानी कि प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम होता है, प्रिजर्वेटिव होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। हम घर आते हैं, कैन खोल के हम सोचते हैं कि हमें जितना भी पोषण है वो उस सबसे मिल जाएगा, पर होता इसका उल्टा है। उससे आपको बिल्कुल कोई पोषण नहीं मिलता, उल्टा वो आपकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आप देखेंगे कई कैन के फूड में तो अजीनोमोटो, MSG ये सब भी डला होता है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो आप देखें कि ये जितनी भी कॉमन ब्लंडर्स या कॉमन गलतियां जिसे हम कहें अपने खाने के साथ जो हम करते हैं, ये हमें कोई एकदम इमीडिएट रिएक्शन नहीं देते। इन सब से हमें धीरे धीरे नुकसान होता है और धीरे धीरे हमें ये समझ में भी नहीं आता कि हम इस तरह की परेशानियां क्यों भुगत रहे हैं, हमने ऐसी कौन सी गलती की है या हमें ऐसी कौन सी बीमारी है जिस वजह से हमें ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। एक और गलती जो सब आम तौर पे करते हैं वो ये है कि हम जो भी सब्जी को बनाते हैं उसको बहुत ज़्यादा तल भून कर बनाते हैं। अगर हम सब्जी को इतना ज़्यादा पकाएंगे तो सब्जी की पौष्टिकता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। सब्जी को अगर आप चाहते हैं कि आपको उससे फ़ायदा मिले तो उसको बस थोड़ी ही कुकिंग करिए, उसको आप थोड़ा सा उबालिए या स्टीम करिए। इस तरह से आपको सब्जी के सारे पौष्टिक तत्व मिलेंगे। तो ये गलती भी आप सुधारिए कि सब्जी को बहुत ज़्यादा तल और भून के ना बनाएं। एक और गलती जो आजकल सब करते हैं और सबसे ज़्यादा यंगस्टर करते हैं वो है मैदा खाना। जी हाँ, मैदा और मैदे से बनी चीज़ें खाना, यानी कि पिज़्ज़ा, बर्गर, नान, ये सब मैदे से बना हुआ है और मैदा हमारे शरीर को बहुत नुकसान देता है। मैदा वो आटा होता है जिसमें से उसकी ऊपर की सारी लेयर्स उतर जाती हैं, जैसे कि जो गेहूं के ऊपर या चावल के ऊपर ब्रैन होता है वो सब उतर जाता है, और अगर उस ग्रेन की वो आउटर लेयर उतर जाएगी तो उसमें से सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाएंगे। तो अब आप ये गलती भी बिल्कुल बंद कर दीजिए, मैदे की चीज़ें ना खाएं, या अगर खानी है तो बहुत कम खाएं, बहुत कम मात्रा में और बहुत कम बार। आपको खाने चाहिए होल ग्रेन्स, यानी कि गेहूं, जो कि आप दलिए के फॉर्म में भी खा सकते हैं। अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो ब्राउन राइस खाएं, और कई तरह के अनाज अपनी डाइट में शामिल करें, जैसे आप ज्वार ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, रागी ले सकते हैं। आप जितनी वैरायटी अपनी डाइट में ऐड करेंगे, जितने होल ग्रेन अपनी डाइट में ऐड करेंगे, उतने ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे।